हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अगर हम बात करें गेट के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ड्रॉपर्स बच्चों के लिए, तो पहली चीज़ तो जैसे ही होता है कि हमने ड्रॉप लिया है, हमारे ऊपर एक अनड्यू प्रेशर आ जाता है कि हमने ड्रॉप लिया है, हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं उसको क्रैक नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ ड्रॉपर होने पे एक अनड्यू प्रेशर तो रहता है, लेकिन दूसरे साइड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। क्या? क्योंकि बीइंग ड्रॉपर आपके पास दिन में पूरे 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं अपनी स्टडी और अपने गोल के लिए डेडिकेट करने के लिए। आप एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आपको पता है कि जिस गोल को मैं टारगेट कर रहा हूं, चाहे वो गेट है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उसमें क्या लेवल है और मुझे किस लेवल की मेहनत रोज डेली कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, वो सब कुछ आप प्लान कर सकते हो बीइंग ड्रॉपर। तो उसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया करो, ना कि एक प्रेशर की तरह की बहुत ज्यादा प्रेशर है। प्रेशर लेके बहुत ज्यादा सोचोगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, और जो आपका यूटिलाइजेशन है 24 आवर्स का, वो उसकी जो इफिशियंसी है कम होगी, और इससे आपके तैयारी पे फर्क पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये। अब अगर बात करें कि डबल ई स्टूडेंट के पास ऑप्शन क्या क्या है, अगर वो बीइंग अ ड्रॉपर स्टूडेंट क्या क्या कहां कहां जा सकता है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि फोकस आपको सबसे पहले तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पे करना है, वो है गेट एग्जामिनेशन। अब उस एग्जामिनेशन के थ्रू आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। अगर आप अंडर 500 रैंक भी मार देते हो, जो कि बहुत इजीली अचीवेबल है अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो और एक साल लग के मेहनत कर देते हो। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज सर ओपन हो जाती हैं? आपको महानवरत्न, नवरत्न जैसी पीएसयूज कंपनियों में जॉब करने का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। और जैसे उसमें एनटीपीसी हुआ, ओएनजीसी हुआ, आईओसीएल हुआ, कोल इंडिया हुआ, और ऐसे और भी पीएसयूज हैं। कुछ पीएसयूज आपके इंडिपेंडेंटली एग्जाम लेती हैं, इसरो हुआ, बार्क हुआ, कई बार बार्क का गेट के थ्रू भी होता है, इंडिपेंडेंट एग्जाम भी होता है ना। तो ये पीएसयू कम सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड हो जाती हैं पूरी तरह से। इसरो हुआ, बार्क हुआ, डीआरडीओ हुआ, तो इनमें भी जाने का मौका होता है। क्या सर यही ऑप्शंस होते हैं अगर इनमें कुछ नहीं हुआ? तो उसके अलावा आपको टॉप आईआईटीज और आईएससी से आपको एमटेक और एमएस परसू करने का मौका मिलता है, और उसमें बहुत सारे डोमेन्स आपके ओपन हो जाते हैं, वहां अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा ओपन हो जाती हैं। आप अपने जैसे कोर ब्रांचेज लाइक मशीन से रिलेटेड हायर स्टडीज में जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल मशीन से, पावर सिस्टम डोमेन में, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में, या आजकल बहुत डिमांडिंग है वीएलएसआई डोमेन, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ईसी सबके बच्चे जाते हैं इन लॉग और डिजिटल के बेसिस पे, है ना। उसकी नॉलेज जितनी अच्छी है आप उतना इसमें एक्सेल करोगे। इसके अलावा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी रिसेंटली आईआईटी बंगलोर या आईआईटी से जो ये मशीन लर्निंग और ये एआई का चीज चल रहा है, उसमें भी कोर्सेज ऑप्ट किए हैं। उसमें बस दिक्कत ये होती कि शुरू के 2-3-4 महीने आपको स्टैटिस्टिक्स और थोड़ा कोडिंग वोडिंग पे बहुत फोकस करना पड़ता है, लेकिन आप बीइंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आप उसमें बहुत इजीली ढल जाते हो। शुरू के 6 महीने रगड़ना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो इतनी ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है कि आपकी अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं आपके कैरियर के लिए। ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं केवल एक एग्जामिनेशन की तैयारी से, और आपके पास साल भर इतना सफिशिएंट टाइम है कि अगर आपने वेल प्लान्ड कर लिया, कंसिस्टेंटली मेहनत कर ली, और बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ जो बीच बीच में डिमोटिवेशन आएंगे उनको टैकल करते हुए लगे रहे कंसिस्टेंटली, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, गाइडेंस के साथ, तो आप इस गेट एग्जाम को फोड़ दोगे और ये सारी अपॉर्चुनिटीज एक साथ खुल जाएंगे। इसके बाद आप एलिवेट कर सकते हो। गेट की अच्छी तैयारी हो गई तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की एड ऑन कर सकते हो, जो अनकॉमन चीजें उनको बेहतर ढंग से प्रिपेयर करके सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास 1 जॉब में आप जा सकते हो। उसके अलावा आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी कभी कभी कुछ अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं जिसमें आप जा सकते हो। अभी कभी आपने देखा होगा फेसबुक खोल के, किसी किसी बच्चे का होना लगता है तो वो सारे एग्जाम में फोड़े जा रहा है। तो एक बार वो लेवल पहुंचेगा ना तो लगेगा सब जगह हो रहा है। बस उस लेवल तक पहुंचने के लिए लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, छोड़िए मत बीच में। और एक बार इस गेट एग्जाम जो सेंटर में है ना, इसके लेवल की तैयारी हो गई तो आपके पास अपार संभावनाएं खुल जाती हैं। और मैं आपको कहूंगा आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, कि जो भी कमियां हैं उस पर काम करने के लिए लग जाइए, फोड़ फाड़ दीजिए, और ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।